तो गाइस ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, जो कि राइट ट्रायंगल बनेगा। इसमें आपका ये एच, ये पी और ये हो गया आपका बी। हमें ये दिया हुआ है 3 10 a और 4। पहले यहां से हम 10 a की वैल्यू निकालेंगे। 4/3 हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 3 10 a बराबर 4 चेक करना है हमें कि इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू के बराबर है। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर निकली यानी कि इक्वल हुई तो ये क्वेश्चन सही है, और अगर नहीं निकलती है तो यानी कि हमने कुछ यहाँ पे गलत वैल्यू है वो पुट कर दी है। तो जैसे कि 10 की जो वैल्यू है वो क्या होता है, 10 हमेशा होता है P/B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P 4 है और B 3 है। हमें क्या चाहिए, हमें H चाहिए। तो किससे निकालेंगे हम, वो निकालते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और पेपर में पूरा पूरा लिखना है। अब हमारे को पता है कि हमारी P की वैल्यू कितनी है और H B की कितनी है। P की हमारी 4 है तो 4 की स्क्वायर, और ये B की 3 है तो ये 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर हो गया 16, 3 की हो गया 9। तो अब हमारा H स्क्वायर इक्वल टू 25। तो √25 किसका रूट है, 5 का। तो H इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब हमें H मिल गया, तो ये हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए। एक तो हमको 10 की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमारी यहाँ पे निकली हुई है। अब हमें यहाँ पे cos की वैल्यू चाहिए। cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है B/H। B/H का मतलब है कि हमारी B की वैल्यू कितनी है, 3 है, और H कितना है हमारा 5, क्योंकि हमने अभी निकाला है। हमें साइन की वैल्यू भी चाहिए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है। P कितना है हमारा, P है हमारा 4 और H है हमारा 5। ये हमारा पूरा हो। अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर से मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है तो हमारा आंसर ठीक है, और अगर नहीं करता है तो हमारा आंसर गलत है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारी 10 की वैल्यू कितनी थी, 4/3। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। 1 माइनस 10 की जगह पे करेंगे हम 4/3, और नीचे भी पुट कर देंगे 10 की वैल्यू। तो अब हमारे पास ये 1 माइनस 4 की स्क्वायर कितने हो गया 16, 3 का हो गया 9। ऐसे नीचे भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 9 1 जा हो जाएगा आपका 9 माइनस 16 अपॉन में आ जाएगा 9। ऐसे ही नीचे होगा 9 1 जा 9, 9 प्लस में 16 अपॉन में आ गया आपका 9। 9 से आपका 9 कट जाएगा, सेम वैल्यू है। 16 में से 9 जाएगा -7 बचेगा, और 16 प्लस 9 होगा 25 बचेगा। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो कितना आया, -725 आया। वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर था, -7/25। अब हमें राइट हैंड साइड में भी ये आंसर लेके आना है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें cos की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि P की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 5।
अब यहाँ पे आप समझ जाओ कॉस क्या होता है। कॉस होता है, मैं दोबारा लिखूंगा, कॉस होता है बी अपॉन में एच, और साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच। और बार बार लिखने से ही जो है हमारे सवाल जो है वो अच्छी तरीके से हम पाएंगे। और बार बार लिखो, समझो और समझ के करो, आराम से करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, बी अपॉन में एच है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3, और एच की वैल्यू कितनी है 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही साइन में करेंगे, पी अपॉन एच है तो पी की वैल्यू कितनी है 4, और एच की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब भी नीचे सेम संख्या होती है तो हम उसको एक बार लिखते हैं। अब 9 माइनस 16 कर देंगे, आगे आपका -7 अपॉन में 25। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, यही हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है, तो हमारे राइट हैंड साइड का भी आंसर कितना है -7 अपॉन 25। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार ये हमारा सॉल्व है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैंने आपको अलग अलग करके 3 एग्जाम्पल सिखाए, और ये तीनों ही एग्जाम्पल बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। तो बच्चों आप जरूर इसको देखिए और समझिए, और जो भी रहे क्वेश्चन आपको समझने हो मुझे कमेंट में लिखिए। नमस्कार।